जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं बैच टू की स्टूडेंट जो कि ऑनलाइन जूम सेशन कर रही हैं और इनको करते हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन इन्होंने जो ज्वाइन किया था वो तब 6 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके थे। इन्होंने 1 वीक बाद हमारा जो जूम सेशन है वो ज्वाइन किया था और इनको 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही 2 हफ्ते के बाद ही इनको पहला क्लाइंट मिल गया जो कि इंडियन है। और उन्होंने अभी तक इनको $165 जो कि तकरीबन 46,000 रुपया बनता है उसके ऑर्डर इन्होंने कंप्लीट कर दिए हैं और उसकी पेमेंट भी इनको रिसीव हो चुकी है। आज हम इनसे सारी डिटेल पूछते हैं कि ये कितने घंटे काम करती हैं, क्या काम करती हैं, कैसे क्लाइंट मिला, किस प्लेटफॉर्म पे क्लाइंट मिला। सारी डिटेल हम इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? बड़ी खुशी लग रही है, खुश खुश लग रही है आवाज से आपकी। बिल्कुल सर। जब अच्छा। पेमेंट आ जाती है तो खुशी होती है। हाँ ऐसा ही है। अच्छा ये बताएं, आप सबसे पहले अपना इंट्रो करवा दें, आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम इकरा इशफाक है और मैं जहलम से हूँ। जेहलम सिटी से हैं आप। अच्छा आप ये बताएं कि आपको जो पहला क्लाइंट है वो कहाँ से मिला आपको? मुझे पहला क्लाइंट लिंक्डइन से मिला था। अच्छा, और इसके अलावा कोई मेथड आपने यूज नहीं किया इसके अलावा क्लाइंट हैंडलिंग के? मैंने इस तरह से किया था कि पोस्ट लगाना स्टार्ट की थी, लाइक आई हैव दिस साइट, आई हैव दिस साइट, इस तरह से करके। तो क्लाइंट ने खुद ही मुझे इनबॉक्स में आके टेक्स्ट किया था कि मुझे अपनी जो साइट्स हैं उनकी लिस्ट आप दिखा दें। मैंने अच्छा। जब उनको लिस्ट दिखाई तो उन्होंने बोला कि मुझे एक साइट चाहिए, ये वाली। तो मैंने बोला ओके नो प्रॉब्लम, बट उन्होंने साथ में ये एक रीजन रखी थी कि मैं आपको पेमेंट जो है अभी नहीं करूंगी। मैंने बोला नो इशू, आप पेमेंट की फिक्र नहीं करें। पेमेंट का मैंने आपको बोला भी नहीं है। अगर तो आपको ये साइट चाहिए मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आपका आर्टिकल रेडी है, मुझे आर्टिकल दे दें आप। अच्छा। अच्छा। तो वो इस बात पे बहुत ज्यादा खुश हुई थी कि इसने पेमेंट की अभी तक कोई बात नहीं की है। क्योंकि हमारे पाकिस्तानी लोग पता क्या करते हैं, पहले पेमेंट दोगी तो हम आपका आर्टिकल प्रोसेस करवाएंगे, ऑर्डर प्रोसेस करवाएंगे। ये होता है, लेकिन हाँ एज कम्पेयर टू साथ साथ ये भी देखें कि स्कैम का भी डर होता है। अगर वो पेमेंट ना देती तो आपसे स्कैम हो जाता। मेरे माइंड में ये सारी चीजें थी, लेकिन मैंने नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स रखे थे अपने माइंड में गुड। कि अगर स्कैम हो जाता है तो ये एक मेरे लिए लेसन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर पॉजिटिव मैंने ये रखा था कि अगर ये क्लाइंट मेरा बन जाता है तो इससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा भी होने वाला है। बिल्कुल। रिस्क, टेक तो अ रिस्क इन योर लाइफ। इफ यू विन यू लीड द पीपल, इफ यू लूज यू गाइड द पीपल। ऐसे ही होता है। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद अभी तक उस क्लाइंट ने आपको कितने डॉलर्स के ऑर्डर दे दिए? ऑलमोस्ट $165 और 5 ऑर्डर्स मैंने उनके कंप्लीट किए हैं। अच्छा, $5, $565 बने गए हैं, 5 ऑर्डर्स आपको। और पेपाल का जो इशू था वो कैसे क्लियर किया आपने? वो मैंने इस तरह से क्लियर किया था कि मेरे एक क्लाइंट थे, मैं पहले राइटिंग का काम कर रही थी और अभी भी कर रही हूँ। मैंने उनसे कांटेक्ट किया था कि काइंडली आप मेरी पेमेंट अपने पेपाल में रिसीव कर लें, वो भी इंडिया से ही थे। अच्छा। एंड उन्होंने अपने अकाउंट में रिसीव की और फिर मुझे पे ऑन ईयर में सेंड कर दी। सही हो गया, ये तो बहुत आला हो गया। और उसके अलावा भी अगर आपके पास पेयोनियर का पेपाल का इशू होता तो आप क्या किसी भी आप ग्रुप में चले जाती? लेकिन वो थोड़ा ट्रस्ट इशू होता है, लेकिन वो आपको अपनी पेपाल जी। आईडी दे देते या एक इनवॉइस क्रिएट करके दे देते तो आप अपने क्लाइंट को देती, तो वो आपको पेमेंट कर देता। और पेपाल में ज्यादा टैक्स कटता है आपका। अब पेयोनियर में आपको कितने डॉलर रिसीव हुए हैं? मुझे $163। $163 रिसीव हुए हैं, जो कि तकरीबन आपका ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से तकरीबन 46,000 रुपया आपको वो रिसीव हो गया। 46,000 रुपया आपको रिसीव हो चुका है। इसके जी सर। अलावा आप कितने घंटे काम करती हैं? ऑलमोस्ट 8 से 9 घंटे। 8 से 9 घंटे काम करती हैं। और देख लो यार, शर्म कर जाओ, आप लोग 4-5 घंटे भी काम नहीं करते और ये फीमेल होके 8 से 9 घंटे काम कर रही हैं। उसके अलावा मुझे ये बताएं कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 46,000 रुपये में से प्रॉफिट कितना आपको हुआ एडमिन को सेंड करने के बाद? मुझे 35K का। 35K का प्रॉफिट और 35,000 का। और आपकी कोई जी। इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें? इस फील्ड में कोई इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये एक स्किल है और इसका अगर आपको इन फ्यूचर कोई लगता है इसका गेस्ट पोस्टिंग का कोई फ्यूचर है या नहीं है? बहुत ज्यादा इसका फ्यूचर है। अगर लाइक किसी ने मैट्रिक पास भी किया हुआ है ना, तो वो भी बिल्कुल। ये काम कर सकता है बहुत इजीली। अच्छा, उसके अलावा मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि जिन लोगों को क्लाइंट नहीं मिलता तो वो डिसहार्ड होते हैं। और वो ये हम्म। बात जो पंजाबी कहावत है ना कि वो लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो फिर वो कहती है कि अंगूर खट्टे हैं।
तो वो क्या इस फील्ड हम्म। को खराब कहते हैं? तो क्या आपके हिसाब से ये फील्ड खराब है? मतलब मैंने अर्निंग की है, मुझे तो पता है भाई इसमें अर्निंग है। अब आपने भी अर्निंग करनी की है, आपको भी पेमेंट रिसीव हो चुकी है, आपके हाथों बिल्कुल में आ चुकी है, आपके मोबाइल में आ चुकी है। अब आप क्या सोचती हैं सर, उसके बारे में? मैं सबको यही गाइड करूंगी कि आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट अपने आप को 5 मंथ का टाइम दिया करें, एक गोल बिल्कुल सेट कर लें और 5 मंथ का टाइम दिया करें। मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स को देखा है जो लाइक एक वीक भी काम नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि ये फील्ड सही नहीं है, यहाँ पे हमें अर्निंग नहीं हो रही, क्लाइंट नहीं मिल रहे। बिल्कुल। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एक स्केड्यूल, एक टाइम टेबल अपना बनाए, जो चीजें भी कोर्स में बताई गई हैं उसको प्रॉपर लेके चले। लाइक एक ब्लॉग रिसर्च है, आप डेली अगर 20 ईमेल्स भी भेजते हैं तो मंथ की 200 300 ईमेल्स बन जाती हैं। बिल्कुल बन जाती है। और अगर आप लिंक्डइन के ऊपर डेली एक पोस्ट लगा दें तो उससे भी इनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो सब जाहिर सी कहते बात हैं है, कि हमें। अभी आपका अकाउंट बिल्कुल न्यू है। अब आप वहां में वर्क जी करेंगे, आपके कनेक्शंस बनेंगे, रीसेलिंग के भी कनेक्शंस बनेंगे, आपके पास पाकिस्तानी बंदे भी आएंगे, रीसेलर्स भी आएंगे, क्लाइंट्स भी आएंगे, आपकी पोस्ट ऊपर आएगी, इंप्रेशंस आएंगे, फॉलोअर्स आएंगे। तब आपका और काम बढ़ेगा। आज आपके पास जी एक सर। क्लाइंट है तो इंशाल्लाह आगे और भी क्लाइंट्स होंगे, और भी रीसेलर्स होंगे। अभी आप अभी इस फील्ड में अब इन हुई हैं, आपको कितने वीक बाद ऑर्डर लग गया था? मुझे ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद। एक वीक के ऑर्डर लग गया था। अब ये देखने वाले बंदे पता क्या कहते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक वीक में ऑर्डर लग जाए, पॉसिबल ही नहीं है। अब सर आप मेरी अपनी 4 क्लाइंट जुबान से से और बताओ ना। डील हो रही है अभी। 45 डील रन होगी आपकी? नहीं, क्लाइंट्स के साथ मेरी डील्स हो रही हैं अभी, जिन्होंने और ऑर्डर्स लगवाने हैं मेरे से, वो अच्छा सब भी अच्छा। लिंक्डइन नहीं से नहीं, आए मैं हैं। ये कह रहा हूँ ना, जो देखने वाले व्यूवर्स होते हैं ना यूट्यूब पे, वो कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक हफ्ते में ऑर्डर्स कैसे मिल सकते हैं। लेकिन बैक एंड पे देखा जाए ना, तो वो अपनी 45 डील डन करने के बाद उन्होंने क्लाइंट हंटिंग की है, और उन्होंने ज्यादा जी मेहनत सर। की है। बिल्कुल। तो उसके बाद हुआ, तो उसके बाद आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ मोटिवेशन लाइंस देखने वाले हैं उनके लिए बोलना चाहें तो? मैं यही बोलूंगी कि आप मेहनत करें, क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है उसका फल लाजमी मिलता है। बिल्कुल मैंने लाइक जब राइटिंग का काम स्टार्ट किया था तो बिल्कुल मैं स्टार्ट में बिल्कुल मैं लाइक इस तरह से होगी थी कि नहीं यार, इसमें तो है ही नहीं है, अर्निंग है ही नहीं है। एंड मैंने 1 साल में इतना अर्न किया है कि मैं अपनी एक अच्छी गाड़ी ले सकती हूँ इजीली, माशाल्लाह इंशाल्लाह। जस्ट राइटिंग से। जी इंशाल्लाह। और अभी ये वाला काम मैंने स्टार्ट किया है तो ये मैंने अपने आप को 6 मंथ दिए हैं, तो आप सब भी एटलीस्ट 6 मंथ दें खुद को। क्योंकि जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता कि एंड पे आपके अगर पेपर्स होंगे बिल्कुल, आप उसमें ये बात पास मैं भी होंगे कहता हूँ फेल ना कि होंगे। मैंने तकरीबन कोई 18 साल अपनी जिंदगी के, तकरीबन कोई 15 साल तो या 16 साल तो मैंने अपनी स्टडी को लगाए हैं ना। उसके बाद जी मुझे 38,000 की सैलरी मिली है। तो इससे बेहतर ये है कि मैं इस फील्ड में काम करूं, जो कि नॉन इन्वेस्टमेंट काम है, जिसका फ्यूचर भी है, कभी स्किल बंद नहीं होने वाली। तो आप ऐसे फील्ड में काम करें, लेकिन कम से कम 6 महीने काम करें। ऐसा कभी भी नहीं होता जी। कि आपको एक महीने में, आप सोचते हैं कि एक महीने का क्लाइंट मिल जाए और आप आगे पहुंच जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। सर एक चीज और कहना चाहूंगी मैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर कोई सेकंड पर्सन आके बोलता है ना कि यार ये फील्ड तो खराब है, इसमें तो अर्निंग है बिल्कुल। ही नहीं है, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मे बी मैं रॉन्ग हूँ, मैं रॉन्ग साइड पे जा रहा हूँ। लेकिन आपने एक चीज अगर ठान ली है तो आप वो करके छोड़ते हैं, अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो। एक और चीज सिर्फ। आपकी इसी जी बात से मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। वो एक बंदे ने कश्ती बनाई, और बंदे कहते हैं कि ये तो चलेगी नहीं। जब वो चलने लग गई तो कहता यार ये पहली बात ये कि उसने कहा ये बनेगी नहीं। जब बन गई तो कहता चलेगी नहीं। जब चलने लग गई तो कहता ये अब रुकेगी नहीं। बस लोग हैं, वो बातें करेंगे, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। जी जी। चलें इंशाल्लाह। हमारा जो सेशन है वो आज का हम खत्म करते हैं। तो जिन लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो जरूर सीखें, मेहनत करें। आपने देखें, इकरा इशफाक ने जो अर्निंग की है, वो अब उन्होंने मुझे नहीं देनी अर्निंग, उन्होंने अपने पास रखी है अर्निंग। ठीक है? तो आप जितनी मेहनत करेंगे, जितने डॉलर्स कमाएंगे, वो अपने अपने लिए कमाने हैं, अपनी फैमिली के लिए कमाने हैं, अपने लिए कमाने हैं, कमा के मुझे नहीं देने। इसीलिए मेहनत आपने करनी है खुद के लिए। तो आप मेहनत करें, और इसका फल जरूर अल्लाह ताला देगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।